कोई घटना, कोई किस्सा या कोई कहानी कितना दर्दनाक हो सकता है, इसे नापने का कोई मापदंड तो नहीं। लेकिन आज के इस पोस्ट में जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि इससे ज़्यादा दर्दनाक और दुख भरी कहानी आपने ना कभी पढ़ी होगी, ना सुनी होगी और ना देखी होगी। मैं खुद यह दावा नहीं करता, लेकिन जिससे मैंने इस कहानी को जाना है, वे लोग यह दावा करते हैं कि यह कहानी एकदम सच्ची। चलो सीधे ही कहानी बताता हूँ। 2014 का वर्ष था। इराक में दहशतगर्दों ने हाहाकार मचा रखा था। हर दिन लड़ाइयाँ, खून खराबा, बम ब्लास्ट, यह तो आम सी बात हो गई थी। ऐसे ही एक गांव पर इन दहशतगर्दों ने कब्जा जमा रखा था और वहां पर वे हर दिन कत्लेआम मचाते थे। इसी गांव में आयूब अपने परिवार के साथ रहता था और यह कहानी इसी व्यक्ति की है। आयूब की अपनी ज़िंदगी में सबसे भयावह 2 दिन इस दहशतगर्दी माहौल में देखे जो पहले उसने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। दहशतगर्दों द्वारा आयूब के इलाके में बॉम्ब फेंका गया। वह था उसकी ज़िंदगी का पहला सबसे खराब दिन। और दूसरा था इसी बम के हमले की वजह से उसकी बीवी का इंतकाल होना। दहशतगर्दों ने गांव पे कब्जा जमा रखा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ 2 साल तक अयूब को उसी गांव में रहना पड़ा। लेकिन अब दहशतगर्द और उनकी आर्मी के बीच हर दिन लड़ाइयाँ की वजह से वहाँ रहना और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। अयूब किसी तरह गांव में रहकर अपना और अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित बनाना चाहता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि दहशतगर्दों को हुक्म मिल गया था कि जो भी इस गांव से भागते हुए पकड़ा जाए, उसे वहां मार दिया जाए। अयूब जानता था कि भागते हुए शायद वह पकड़ा जा सकता है और मारा जा सकता है, लेकिन वह इस बात से भी वाकिफ था अगर वह यहाँ रहा तो वह जरूर मारा जाएगा। उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र थी तो बस उसके 2 जुड़वा बच्चे की, जो अब उसकी लिए दुनिया में कुछ नहीं थे। काफ़ी सोच विचार और मनोमंथन के बाद अयूब एक योजना बनाई। अयूब ने एक दिन अपने दोस्त से बुलवाकर नींद की दवाइयाँ मंगवा ली। अपने बच्चों को दूध में मिलाकर रात में उन्हें दूध पिला दिया और सोने का इंतजार करने लगा। उसका प्लान था कि रात के अंधेरे में चुपके से बिना आवाज़ इस गांव से निकल कर सीधा ईरानी आर्मी तक पहुंचा जाए। इसीलिए बच्चों को शांत रखना बहुत ज़रूरी था। बच्चों के सो जाने के बाद अयूब ने दोनों बच्चों को अपने कंधों में लिया और चुपके से दबे पांव गांव से निकलने लगा। लेकिन बदनसीबी है कि उसका साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के कोने कोने में दहशतगर्दी पहरा दे रहे थे। एक दहशतगर्दी ने अयूब की आहट ली और उसी दिशा में एक गोली चला दी। गोली सीधे एक बच्चे के पीठ को चीरते हुए आर पार हो गई और आयूब के कंधे पर जा लगी। बच्चे की वही मौत हो गई, लेकिन मजबूत आयूब अपनी दुख मानने को रुक ही नहीं सकता था और वह किसी तरह बचते बचते आगे बढ़ गया और दहशतगर्दों की नज़र से ओझल हो गया। उसके धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे एक निश्चित समय के अंदर ही जमीन में दफनाना जरूरी होता है। अपने असहनीय दुख को रोते हुए आंखों से अयूब ने अंधेरे में ही जमीन में गड्ढा खोदना चालू किया। जमीन रेतीली थी, इसीलिए वह बड़ी आसानी से गड्ढा खोद पाया। अपने बच्चों को दफन किया और दूसरे बच्चों को फिर आगे बढ़ गया। थकान से बेहाल और दुख में बेजाज अयूब आखिरकार ईरानी आर्मी तक पहुंच गया, जो घटना के साथ ही उसके आज़ाद को होने से खुशी खत्म कर दी थी। आर्मी वालों ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो उसमें से एक दौड़ लगाकर कंधे से उसके बच्चों को लिया और अयूब वहीं पर गिर गया। आर्मी वाले ने उसे पानी पीने के लिए दिया। अयूब पानी पीने लगा, तब आर्मी ने उसकी सब कान पर पड़ी उसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्मी बोलने वालों ने जरूर इस बात में पीठ पर लगे घाव की वजह से उसकी मौत हुई होगी। किसी दहशतगर्द ने पीछे से गोली चलाई हो। उसकी बातें सुनकर अयूब को रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने रात के अंधेरे में और अपने पहले बच्चों की मौत के गम में अपना सब कुछ खो कर अब सोते हुए बच्चों को मरा समझकर उसे दफन कर दिया था। दोस्तों,
यह कहानी सुनकर आपको मन में निराशा का भाव होंगे। ऐसे ही बड़ी सहज और स्वाभाविकता से लेकिन इतना दर्द भरी कहानी से भी हम सीख ले सकते हैं। चाहे हो जाए कितना भी कठिन समय परिस्थिति भी हो, अपने आप को निश्चित बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, ऐसी निराशाजनक कहानियाँ बताकर ऐसे किसी को दुख पहुंचाने का इरादा बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसी कहानियाँ ही हमें सिखाती है कि कैसे कठिन जीवन को हर परिस्थिति में जिया जाना चाहिए। तो तब तक के लिए विदा दोस्तों। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बाय बाय।